भारतीय नागलोक, धरती के नीचे छिपी हुई प्राचीन दुनिया। क्या आपने नागलोक का नाम सुना है? भारतीय पौराणिक कथाओं में बार बार इसका जिक्र आता है। एक ऐसी दुनिया जो हमारी धरती के नीचे बसी है, जहां रहते हैं नागराज, नागकन्याएं और अनगिनत रहस्य। ये सुनने में भले ही कल्पना लगे, लेकिन सोचिए, हर संस्कृति में अंडरवर्ल्ड का जिक्र क्यों है? यूनान में हेडीज, नॉर्स में हेल और भारत में नागलोक। क्या ये सब बस कहानियां हैं या सच में धरती के नीचे कोई दूसरी दुनिया रही होगी? चलिए नागलोक की यात्रा शुरू करते हैं। भारतीय ग्रंथों में नागलोक को पाताल लोक भी कहा गया है। इसे 7 स्तरों में बांटा गया है। हर स्तर पर अलग अलग तरह के जीव, जय, खजाने और शक्तियां छिपी हैं। कहा जाता है कि नागलोक रत्नों से भरा हुआ है। सोना, चांदी, हीरे और ऐसे मणि थे जो अपनी चमक से अंधेरे को रोशन कर दें। और सिर्फ खजाना ही नहीं, नागलोक के निवासी भी रहस्यमयी हैं। नाग आधा इंसान, आधा सर्प। कुछ कथाओं में उन्हें भयंकर और डरावना बताया गया है, लेकिन कई जगह वो रक्षक भी हैं। रामायण में आपने सुना होगा, जब लक्ष्मण युद्ध में घायल हो गए थे तो हनुमान संजीवनी बूटी लेने निकले थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, पाताल लोक में भी कई बार देवताओं और असुरों की लड़ाइयां हुईं। महाभारत में अर्जुन की मुलाकात नागराज वासुकी से होती है और कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी से बाहर निकाला। अब सोचिए, ये कहानियां क्यों बार बार आती हैं? कुछ विद्वान कहते हैं कि नागलोक दरअसल धरती के नीचे मौजूद गुफाओं और सुरंगों का प्रतीक है। भारत के कई हिस्सों में प्राचीन गुफाएं हैं, जहां जाने पर आज भी अजीब सा एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो। कुछ रिसर्चर्स तो ये भी मानते हैं कि नागलोक किसी दूसरी सभ्यता का नाम था, एक ऐसी सभ्यता जो जमीन के नीचे बसती थी। शायद उनके पास ऐसी तकनीक थी जिससे वो धरती के अंदर जी सकते थे और आम लोग उन्हें नाग समझ बैठे। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, नागमणि। भारतीय लोक कथाओं में कहा गया है कि हर नाग के पास एक मणि होती है। ये मणि साधारण पत्थर नहीं, बल्कि अपार शक्ति का स्रोत है। उसकी रोशनी अंधकार मिटा देती है और कहा जाता है कि इससे अमृता तक मिल सकती है। लेकिन यहाँ सवाल है, क्या नागमणि सच में थी? कुछ लोग कहते हैं कि ये बस प्रतीक है, ज्ञान और ऊर्जा का। कुछ कहते हैं कि ये असली क्रिस्टल थे जो ऊर्जा पैदा कर सकते थे। दिलचस्प बात यह है कि अटलांटिस की कथाओं में भी एनर्जी क्रिस्टल का जिक्र है। तो क्या नागमणि और वो क्रिस्टल एक ही चीज हो सकते हैं? अब सोचिए, अगर नागलोक सच में था तो क्या आज भी कहीं छिपा हुआ है? भारत के उत्तराखंड, असम और कश्मीर जैसे इलाकों में कई रहस्यमयी गुफाएं हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि वहां नागों का वास है। कुछ साधु तो दावा करते हैं कि ध्यान के दौरान उन्होंने नागलोक के दर्शन किए हैं। और ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, तिब्बत और नेपाल में भी नागकन्याओं और पाताल लोक जैसी कहानियां मिलती हैं। अब अगर इसे आधुनिक नजरिए से देखें तो नागलोक हमें क्या सिखाता है? शायद ये कि धरती के नीचे भी जीवन की संभावना है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारी धरती के अंदर ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूक्ष्म जीव रहते हैं, और अगर माइक्रोब्स रह सकते हैं तो शायद कभी कोई बड़ी सभ्यता भी वहां रही होगी। या फिर नागलोक बस एक प्रतीक है, मानव के भीतर छिपी शक्तियों का, आधा इंसान, आधा सर्प। शायद ये हमारे भीतर की दोहरी प्रकृति को दर्शाता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर नागलोक सच था तो क्या उसके दरवाजे आज भी खुले हैं? क्या पता हिमालय की किसी गुफा में, गंगा की गहराई में या धरती के किसी दरार में वो रास्ता छिपा हुआ हो। और अगर कल अचानक वो रास्ता खुल जाए और नागलोक सामने आ जाए तो इंसान क्या करेगा? क्या हम उस दुनिया से सीखेंगे या उसे भी अपने लालच से नष्ट कर देंगे? देखिए, नागलोक सच था या नहीं, ये शायद कभी पक्का न हो, लेकिन इसकी कहानियां हमें बार बार याद दिलाती हैं कि हमारी धरती में जितने रहस्य आसमान में हैं, उतने ही नीचे भी छिपे हैं। तो अब सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं नागलोक धरती के नीचे मौजूद है, या ये सब सिर्फ पौराणिक कल्पना है?